Hello everyone, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make English lesson plan in B.Ed final year and topic is books our best friend. तो मैंने आपको इसके पहले इंग्लिश के 12 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और मैंने आपको ज्योग्राफी के भी 10 लेसन प्लान आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने आपको B.Ed फाइनल ईयर की टूर फाइल और साथ ही साथ योगा फाइल भी आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, तो आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। आई होप कि वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का हम लेसन प्लान देखते हैं। 13 टॉपिक होगा क्या, बुक्स और बेस्ट फ्रेंड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इस तरीके से बनेगा। यहाँ तक और यहाँ पर आके एंड होगा। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लेसन प्लान 13 देख रहे हैं। यहाँ पे आप नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस शिक्षण संस्थान का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड और ड्यूरेशन, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। बुक्स तो वैसे भी हमारी बेस्ट फ्रेंड ही होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या होता है, सामान्य उद्देश्य। आपकी जो इंग्लिश टीचिंग है उससे आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही सब होता है आपका जनरल एम्स। तो आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप 8 भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम। ये क्या है, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, ये एक पोइट्री है। ठीक है, तो आज हम पोइट्री कवर करने वाले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लेसन या पोएम। ठीक, फिर यहाँ पे आपका होगा टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट आपका है टू इनेबल देम टू एंजॉय द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोइट्री। देन आपका आएगा टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द थॉट्स कंटेन्ड इन द पोइट्री लेसन। ठीक, नेक्स्ट है आपका टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से आप इसमें 6 पॉइंट लिख लेंगे, आप 8 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। देन आपका आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम क्या होता है, मीन्स आपका विशिष्ट उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग में आप क्या पोएट्री पढ़ा रहे हैं, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका स्पेसिफिक एम, मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, तो इसमें देखिए 3 एम्स होते हैं। पहला होता है नॉलेजिकल ऑफ एम, दूसरा होता है इमोशनल ऑफ एम एंड थर्ड होता है प्रैक्टिकल ऑफ एम। तो ये तीनों एम में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉलेजिकल ऑफ एम्स, इसमें टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑफ एम्स, इसमें भी आप इस तरीके से 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है इमोशनल ऑफ एम्स, इसमें भी आप इस तरीके से 2 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक, ये आपका स्पेसिफिक एम एंड होने के बाद आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, पूर्व ज्ञान। जब भी आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं, जैसे 1, 2 या 3rd में जब बच्चे जाते हैं, अगर मान लीजिए 3rd में बच्चे गए तो 2nd और 1st की भी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं, उसी बेस पे आगे की नॉलेज आप देते हैं। इसी तरीके से होता है आपका प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान।
जब भी आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बुक्स और बेस्ट फ्रेंड, तो ये पुरानी चीज़ों, पुराने नॉलेज से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। यही होता है आपका पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आप उसको रिलेट करके आगे का नॉलेज देंगे। नेक्स्ट होता है आपका मटेरियल एड्स ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, जैसे आपका चौक हो गया, डस्टर हो गया, कोई चार्ट हो गया, तो यही सब चीज़ें आपकी होती हैं मटेरियल एड्स, ठीक। इसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ प्रस्तावित क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे क्या होते हैं, उसके कुछ संभावित आंसर देते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, आप कुछ इजी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उसका आंसर बच्चे आसानी से दे पाएँ। आप इजी क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देंगे बच्चे, फिर यहाँ पे आके आपका प्रॉब्लमेटिक होगा, जो कि आपका मेन टॉपिक होगा, ठीक है। तभी आपका प्रॉब्लमेटिक आ गया। इसके बाद आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर डू यू गो फॉर स्टडी, तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टडी, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, बुक्स, पेन्स, पेंसिल, नोटबुक, ETC, इस तरीके से। देन आपका आएगा व्हाट नीड फॉर रीडिंग, तो सारे बच्चे बता पाएंगे, बुक्स। फिर आपका मेन यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट बुक्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। फिर आपका आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में क्या होगा, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द पोएम बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे आप इस तरीके से क्लास में बोलेंगे, ठीक। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। जो आपका स्टैंजा होगा उस पोएट्री का जो आप पढ़ा रहे होंगे, उस स्टैंजा को आप यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, कम इन से लेके देमसेल्व्स तक, ठीक। इसके बाद आपका होगा मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड स्टाइल, ठीक। आप क्या करेंगे, उस स्टैंजा को तेज सारे बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे। क्या होगा, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, रिदम के साथ और स्टाइल के साथ, ठीक है। मॉडल रीडिंग के बाद आता है आपका इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होता है, द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड स्टाइल। यहाँ पे आप क्या किए, आप पढ़ के सुनाएंगे। इसके बाद बच्चे खुद उस चीज़ को, उस स्टैंजा को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, रिदम के साथ और स्टाइल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल क्या होता है, जो उस स्टैंजा के डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, आप उसको इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे और यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरी हो गई, वाइड हो गया, गैलोर हो गया, उसके बाद स्किनी हो गया, सेल्फ्स हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन देंगे। प्रोनाउंसिएशन देने के बाद यहाँ पे आपका आएगा मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मीन्स आपने प्रोनाउंसिएशन बता दिया, अब उसको मीनिंग बताइए उसकी। यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, वाइड, विस्तृत, गैलोर, अधिक मात्रा में, स्किनी मीन्स पतली, सेल्फ मीन्स अलमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आपका आएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा ऑफ द पोएम। आप उस स्टैंजा को आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपने वर्ड्स भी बता दिए और उसकी मीनिंग्स भी बता दी। अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे विद हिंदी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हु सैड कम इन, तो बच्चे कहेंगे लाइब्रेरी। फिर इसमें क्वेश्चन होगा व्हाट ही सॉ इनसाइड, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे बुक्स, गैलोर। तो इस तरीके से आप इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे और यहाँ पे बच्चे
आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आपका आता है फिर से आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, एप्रिसिएशन क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे होगा विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा 1 and 2। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे डोर, गैलोर, और दूसरा होगा शेल्व्स, देमसेल्व्स, ठीक। तो ये हो गया आंसर। फिर आपका क्वेश्चन होगा विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द स्टैंजा। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे मेटाफर, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। फिर आपका आएगा फाइनल रीडिंग अलाउड। अगेन द प्यूपिल टीचर विल रीड द पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड एसेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप उसको फिर से एक बार पढ़ देंगे ताकि बच्चों को, जो भी बच्चे डाउट में होंगे उनको भी आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा होम असाइनमेंट, राइट द समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप प्लीज़ दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।